कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया जिसमें हर चीज चल रही है, उसे समझने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है। ये भाषा दो बहुत ही बुनियादी चीजों से शुरू होती है। तो आज हम अदिश और सदिश यानी स्केलर्स और वेक्टर्स की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि ये असल में हैं क्या और कैसे काम करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम अदिश और सदिश के फर्क से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि एक सदिश बनता कैसे है। उसके बाद हम सदिश के गणित को समझेंगे और फिर देखेंगे कि ये गति को कैसे बयान करते हैं। और आखिर में इन सबको मिलाकर हम एक कमाल की चीज प्रक्षेप्य गति को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े फर्क की जो इन दो तरीकों में है जिनसे हम दुनिया को नापते हैं। सच कहूं तो इसे समझना फिजिक्स की नींव रखने जैसा है। बस यही है सबसे जरूरी बात। एक अदिश यानी स्केलर आपको सिर्फ ये बताता है कि कितना, लेकिन एक सदिश यानी वेक्टर आपको बताता है कि कितना और किस तरफ। और ये जो छोटी सी एक्स्ट्रा जानकारी है ना, दिशा, यही सारा खेल बदल देती है। तो एक अदिश राशि सोचिए कितनी सीधी सादी है। इसे बताने के लिए बस एक नंबर और उसकी यूनिट चाहिए, जैसे 10 किलो। बात खत्म। इसमें दिशा का कोई चक्कर ही नहीं है। ये उसी साधारण अलजेब्रा के नियमों को मानती है जो हम स्कूल से सीखते आए हैं। जैसे कि ये उदाहरण देखिए, दूरी 10 किलोमीटर, वजन 5 किलोग्राम, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। ये सब अदिश राशियां हैं। हम कभी ये तो नहीं कहते ना कि आज तापमान 25 डिग्री उत्तर की तरफ है। ये बस एक वैल्यू है। और अब आते हैं सदिश राशियों पर। यहां पर परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा का बेहद जरूरी पहलू भी जुड़ जाता है। अब बात सिर्फ कितना की नहीं है, अब बात है किस ओर की भी। मिसाल के तौर पर विस्थापन को लीजिए। 10 किलोमीटर चलना और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह वेग, त्वरण और बल, इन सब के लिए दिशा इनका एक अटूट हिस्सा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि एक सदिश असल में बनता कैसे है और हम इसके साथ काम कैसे कर सकते हैं। मतलब इसे इसके जरूरी हिस्सों में तोड़कर कैसे समझ सकते हैं। अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई चीज कहाँ है उसकी स्थिति, और वो कहाँ से कहाँ गई है उसका विस्थापन। स्थिति सदिश एक तरह से किसी चीज का पता है, एक शुरुआती पॉइंट के हिसाब से। वहीं विस्थापन सदिश एक सफर है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक एक सीधी लकीर। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि असली रास्ता कितना घुमावदार था। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वेक्टर्स की सबसे बड़ी ताकत है। हम किसी भी एक तिरछी गति जैसे कि वेक्टर ए को दो आसान सीधी गतियों में तोड़ सकते हैं, एक एक्स एक्सिस की दिशा में ax और एक वाई एक्सिस की दिशा में ay। ये एक ऐसा जबरदस्त आइडिया है जो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को बहुत आसान बना देता है। और हम ये घटक या कंपोनेंट्स ढूंढते कैसे हैं? बहुत आसान, ट्रिग्नोमेट्री से। आप ax और ay को वेक्टर की x और y एक्सिस पर पड़ने वाली परछाई की तरह सोच सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि अगर हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर वापस असली वेक्टर की लंबाई भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वेक्टर्स हैं, लेकिन हमें उनके लिए एक व्याकरण यानी ग्रामर की भी जरूरत है। नियम कि वो आपस में जुड़ते कैसे हैं, क्योंकि असल दुनिया में चीजों पर अक्सर एक से ज्यादा बल या वेग एक साथ काम कर रहे होते हैं। दो वेक्टर्स को जोड़ने का ये एक बहुत ही नेचुरल तरीका है जिसे हेड टू टेल मेथड कहते हैं। सोचिए, आप पहले एक दिशा में चलें, वेक्टर ए, और फिर जहां पहुंचें वहां से दूसरी दिशा में चलें, वेक्टर बी। आपका जो फाइनल रिजल्ट है यानी परिणामी वेक्टर आर, वो बस आपके शुरुआती पॉइंट से आपके आखिरी पॉइंट तक की सीधी रेखा है। ये कंबाइंड इफेक्ट को बहुत अच्छे से दिखाता है। वेक्टर जोड़ने की एक और खास बात यह है कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले पूरब की ओर चलें और फिर उत्तर की ओर, या फिर पहले उत्तर की ओर चलें और फिर पूरब की ओर, आप पहुंचेंगे एक ही जगह पर। और यह है असली मैथमेटिकल तरीका। अब हमें ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं, हम बस x कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ देते हैं और y कंपोनेंट्स को एक साथ। नतीजा वही आता है, लेकिन यह तरीका कहीं ज्यादा पावरफुल और सटीक है। तो चलिए इस गणित को अब असली दुनिया में इस्तेमाल करके देखते हैं। देखते हैं कि कैसे सदिश यानी वेक्टर्स मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एकदम परफेक्ट भाषा हैं। देखिए, वेग सिर्फ रफ्तार नहीं है,
ये हर पल एक खास दिशा में रफ्तार है। किसी भी एक पल में वेग की दिशा वस्तु के रास्ते पर एक टैंजेंट की तरह होती है, ठीक वैसे ही जैसे घूमते हुए पहिए से कीचड़ उछलकर एक सीधी लाइन में जाता है। और त्वरण का मतलब है वेलोसिटी में कोई भी बदलाव। और ये बात बहुत जरूरी है। इसका मतलब रफ्तार बदलना भी हो सकता है, दिशा बदलना भी, या फिर दोनों। अगर आप एक मोड़ पर एक ही स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो भी आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी दिशा लगातार बदल रही है। और यहां वो सबसे जरूरी बात आती है। एक मुश्किल 2D मोशन असल में और कुछ नहीं बल्कि एक ही समय पर हो रही दो आसान 1D मोशंस हैं। हम हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को बिल्कुल अलग अलग देख सकते हैं, और इससे प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाती है। अब वक्त आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें। हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल उस मोशन को समझने के लिए करेंगे जिसे हम लगभग हर रोज देखते हैं, एक प्रक्षेप्य यानी प्रोजेक्टाइल की उड़ान। तो यहां हम एक कह सकते हैं एक परफेक्ट सिनेरियो देख रहे हैं। एक चीज को हवा में फेंका गया है और हम ये मान रहे हैं कि उस पर लगने वाला एकमात्र फोर्स ग्रेविटी है। हम हवा की रुकावट को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये एक जरूरी सिंप्लीफिकेशन है जो हमें इसका गणित समझने में मदद करता है। अब देखिए कि कंपोनेंट्स वाला तरीका यहां कितनी खूबसूरती से काम करता है। हॉरिजॉन्टल यानी एक्स डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरी उड़ान में एक जैसी रहती है। लेकिन वर्टिकल यानी वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लगातार त्वरण है, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी हर पल बदलती रहती है। और जब हम इन सभी सदिश घटकों को गणित के हिसाब से जोड़ते हैं तो हमें यह खूबसूरत समीकरण मिलता है। अब ये थोड़ा डरावना लग सकता है, पर घबराइए नहीं। इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये एक पैराबोला यानी एक परवलय का समीकरण है। ये उस परफेक्ट आंक को दिखाता है जो हम हर बार हवा में फेंकी गई गेंद के साथ देखते हैं। ये है वेक्टर एनालिसिस की ताकत। तो हमने एक साधारण गेंद की उड़ान को गणित की भाषा में समझ लिया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम ये कर सकते हैं तो वेक्टर्स की ये शक्तिशाली भाषा और किन किन जटिल गतियों के रहस्य खोल सकती हैं। ग्रहों की कक्षाओं से लेकर एक सैटेलाइट के रास्ते तक संभावनाएं अनंत हैं।